डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से संबंधित है और व्यापम की पुरानी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए व्यापम की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है। तो आइए इनको हम सीखते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सर जॉन मार्शल। जो सर जॉन मार्शल थे, इन्होंने असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो सांची पहाड़ी की चोटी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताना है। तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कि मैकाल रेंज से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी की जो मैकाल रेंज है, इससे नर्मदा और सोन नदी निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की जो गुफाएं है और आश्रय डैश 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 स्थल है। तो जो भीमबेटका की जो गुफाएं है और आश्रय स्थल है, ये क्या है? तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है। क्या है ये? यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। और कब किए गए हैं? तो सन 2003 में इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन से नंबर का राज्य है मध्य प्रदेश? तो दूसरे नंबर का। पहले नंबर का कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जिस क्वेश्चन के ऊपर इस टाइप से स्टार बना हुआ है वो क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्या पूछा है इसमें? भारत का जो मानक मध्याह्न है वो कहाँ से गुजरता है? तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरता है भारत का मध्याह्न। इसके अलावा अगर भारत में यहाँ पर राज्य देखे जाएं तो भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से भारत का जो मानक मेरिडियन है, जो कि 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी रेखा पर स्थित है, ये जो मध्याह्न ये कौन कौन से राज्य से गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे कि मध्य प्रदेश की जो मानक समय रेखा है, जिसको कि मान मेरिडियन भी कहा गया है, ये गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पर 3 ऐसे राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं और एक ऐसा राज्य है जो नहीं करता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? जो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र है ये तो सीमा साझा करते हैं, परंतु जो बिहार है ये मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। अब ऐसे राज्य जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हो, 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इसके बाद है छत्तीसगढ़, फिर है महाराष्ट्र, इसके बाद गुजरात और 5th नंबर पे है राजस्थान। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश की जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है, जबकि सबसे कम सीमा मध्य प्रदेश की गुजरात के साथ में लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा को कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो कि छूते हैं, यानी कि टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? तो ऐसी अक्षांश रेखा जो मध्य प्रदेश से गुजरती है और मध्य प्रदेश के ये 14 जिलों से होकर गुजरती है, तो ऐसी कौन सी रेखा है? तो ये है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा है। और ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और भारत के अगर राज्य देखें तो 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है और ये 23.5 डिग्री पर है। कौन सी अक्षांश रेखा है ये? तो ये 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा है जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन कौन कौन से यहाँ पर? फर्स्ट है बघेलखंड, सेकेंड है महाकौशल, इसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया है यहाँ पर मालवा, और फोर्थ है यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू या छोटा नागपुर का पठार। तो राइट आंसर क्या है इसका? छोटा नागपुर का जो पठार है ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में नहीं आता है। ये कहाँ पर आता है? तो ये छत्तीसगढ़ का भाग है। किसका भाग है? ये छत्तीसगढ़ का भाग है, और यहाँ पर बहुत सारे खनिज तत्व इस पठार में पाए जाते हैं, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का रूर भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रीवा पन्ना का जो पठार है वो मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो रीवा पन्ना का जो पठार है ये मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, और ये MPSI का क्वेश्चन है, 2017 में ये पूछा गया था। इसके बाद ये जो पठार है इसकी अगर ऊंचाई देखी जाए तो 300 से 400 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। रीवा पन्ना का जो पठार है इसकी ऊंचाई कितनी है? 300 से 400 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है? तो ऐसा जिला जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है वो कौन सा है? तो सीधी ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है, और यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो सोन नदी है। नेक्स्ट मोस्ट IMP क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 डिग्री 6 इंच उत्तर से लेकर 26 डिग्री 30 इंच उत्तर के बीच में है। कितना है? 21 डिग्री 6 इंच उत्तर से लेकर 26 डिग्री 30 इंच उत्तर तक। और अगर पूर्व में इसका देखें हम तो पूर्व में क्या हो जाएगा? 74 डिग्री 9 इंच से लेकर, यानी कि 74 डिग्री 9 इंच पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 इंच पूर्वी देशांतर तक यह फैला हुआ है। जो हमारा मध्य प्रदेश है ये उत्तर में, मतलब ऊपर से लेकर नीचे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है 21 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश, और नीचे आ जाएगा 26 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश। जबकि पूर्व से पश्चिम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखें तो पूर्व में हो जाएगा 74 डिग्री 9 इंच, और इधर पश्चिम में हो जाएगा 82 डिग्री 48 इंच। क्या हो जाएगा? 82 डिग्री 48 इंच, यानी कि इतने एरिया में हमारा मध्य प्रदेश जो है वो फैला है। तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति। क्या है? 21 डिग्री 6 इंच से लेकर 26 डिग्री 30 इंच, और पूर्व में अगर देखें तो 74 डिग्री 9 इंच से लेकर 82 डिग्री 48 इंच तक। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है उसमें अगर हम भारत का कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें से मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र हम देखें तो 9.38%, यानी कि 9.38% जो भाग है वो केवल मध्य प्रदेश का है पूरे भारत में। ठीक है। और मध्य प्रदेश भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पे कौन है? तो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य को 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और मध्य प्रदेश में 9 ही राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? मध्य प्रदेश में 9 ही राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश में जो प्रमुख वृक्ष अगर देखे जाए तो साल और सागौन के जो वृक्ष है वो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से या बहुतायत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है? तो अभी ऊपर भी देखा था हमने कि मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य थे वो? तो उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर में स्थित है ना। उत्तर में कौन सा स्थित है? कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के? तो मध्य प्रदेश के उत्तर में है उत्तर प्रदेश, पूर्व में है छत्तीसगढ़, दक्षिण में है महाराष्ट्र, पश्चिम में है गुजरात, और उत्तर पश्चिम में स्थित है राजस्थान। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो राजस्थान स्थित है।
सबसे अधिक जो सीमा है मध्य प्रदेश की वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है, और सबसे कम जो सीमा है मध्य प्रदेश की वो गुजरात के साथ में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है? तो आदि शंकराचार्य की जो गुफाएं हैं वो ओमकारेश्वर में है। कहाँ पर है? ओमकारेश्वर में है। और इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। जो आदि शंकराचार्य है इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है वो मध्य प्रदेश का है? तो अभी हमने देखा था ऊपर एक क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कितना है? 9.38% जो है वो मध्य प्रदेश का है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का भाग है। और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश के MPSI के एग्ज़ाम में 2017 में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है ये जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, जो मध्य प्रदेश है उसका भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीनतम जो भूभाग है वो कौन सा है? मतलब मध्य प्रदेश जो है वो हमारा प्राचीनतम किस भूभाग का पार्ट है? तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जो मध्य प्रदेश है वो भारत का जो प्राचीनतम भाग है गोंडवाना लैंड उसका भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस में गोंडवाना पर्वत स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना पर्वत स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पठार पश्चिम मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से में है? यानी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से में कौन सा पठार है? कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से में है? तो ऐसा पठार कौन सा है? मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में लगभग पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके अगर पूर्व में देखें हम, मालवा का जो पठार है इसके पूर्व में कौन सा पठार है? तो बुंदेलखंड पठार है। और इसके उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ आती है जो कि राजस्थान में फैली हुई है। जो अरावली की पहाड़ियाँ है ये उत्तर पश्चिम भाग में आती है और ये राजस्थान में फैली हुई है। अगर यहाँ पर मालवा के पठार में हम वर्षा देखें तो लगभग 25 इंच तक यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ पर ज्वार, गेहूँ, चने, तिलहन और कपास की अच्छी पैदावार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर मध्य भारत का पठार, पश्चिमी पठार, या फिर दिया है यहाँ पर सतपुड़ा मेकल श्रेणी यानी कि सतपुड़ा मेकल क्षेत्र, या फिर नर्मदा सोन घाटी। तो कौन सा है सही ऑप्शन इसमें? पश्चिमी पठार। जो पश्चिमी पठार है वो मध्य प्रदेश का भाग नहीं है, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। कौन कौन से क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो वह है सतपुड़ा पहाड़ी, विंध्या पहाड़ी, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड क्षेत्र, मालवा का पठार, निमाड़ का पठार और झाबुआ की पहाड़ियाँ। ये जो है वो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि पश्चिमी पठार जो है वो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक डैश में पाया जाता है। तो क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका? सी वाला ऑप्शन, यानी कि पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट पर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे उच्च शिखर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे उच्च जो शिखर है वो कौन सा है? धूपगढ़ शिखर है। कौन सा है? धूपगढ़ शिखर है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ है इन पर स्थित है और ये सतपुड़ा रेंज में आता है। क्या कहा है यहाँ पर? मध्य प्रदेश में धूपगढ़ शिखर सबसे ऊंचा शिखर है और यह मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ पंचमढ़ी की पहाड़ियों में स्थित है। एक प्राचीन तीर्थ स्थान है और यहाँ से बेतवा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? तो यहाँ से बेतवा नदी निकलती है, यानी बेतवा नदी का ये उद्गम स्थल भी है। और इसकी अगर हम ऊंचाई देखें तो
कुछ बुक में आपको यहाँ पर जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर मिलेगी, जबकि कुछ बुक में यहाँ पर 1352 मीटर दे रखी है। तो ऑप्शन में जो लगभग सही रहे वो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण के डैश 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 के अंतर्गत आता है। तो जो सिरोंज शहर है मध्य प्रदेश का, ये क्षेत्र नंबर 2 के अंतर्गत आता है। यानी भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण अगर किया जाए तो उसमें जो सिरोंज शहर है ये दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि इसको सेकंड पार्ट में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर अगर हम क्रम देखें तो जो क्रम है वो सबसे पहले अगर पश्चिम में देखें हम तो बड़वानी की पहाड़ियाँ आएगी, इसके बाद आती है महादेव की श्रेणी और इसके बाद आती है मेकल श्रेणी। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव श्रेणी और उसके बाद आती है मेकल श्रेणियाँ। तो ये है इसमें करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा क्षेत्र में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, मध्य प्रदेश के किस राज्य की सीमा नहीं छूती। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और फिर पूछ लिया है कि मध्य प्रदेश की सीमा को कौन सा राज्य नहीं छूता है। तो इसमें ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, झारखंड या महाराष्ट्र। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, झारखंड ऐसा राज्य है जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है, जबकि छत्तीसगढ़ छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पर मैच द पेयर दे रखा है, इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। अब ये जो सूची है वो बहुत ही आसान दे रखी है। यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या क्या बताया है। पूछा है हमसे कि सबसे बाढ़ वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, यानी सबसे अधिक बाढ़ कहाँ पर आती है। तो उत्तर प्रदेश व बिहार वाले क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक बाढ़ आती है। ठीक है, तो फर्स्ट का यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही है। ऐसे भूकंप क्षेत्र अगर पूछे तो जो हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आते रहते हैं। सूखा क्षेत्र पूछे तो जो सूखे वाला क्षेत्र है ये भारत का जो पश्चिम व मध्य भारत का जो क्षेत्र है इसमें सूखा ज़्यादातर पड़ता रहता है। ऐसे ही सुनामी वाला क्षेत्र पूछे तो भारत का जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र है जो कि केरल कर्नाटक वाला क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक सुनामी आती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के मोस्ट MP 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।